विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। इंडिया के मशहूर व मारूफ वॉलीबॉल प्लेयर रियाज अहमद रिजवी का इंतकाल हो चुका है। वज़ीर नाज़रीन के मरहूम रियाज अहमद का शुमार इंडिया के टॉप वॉलीबॉल प्लेयर्स में होता है। वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ और बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते थे। सन 1967 में रियाज अहमद ने इंडिया नेशनल टीम में सीनियर प्लेयर के तौर पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और इनकी मौजूदगी से और सैयद रियाज अहमद रिजवी की बेहतरीन कारकर्दगी से इनकी टीम ने कई सारे मैचेस में जीत का सेहरा भी सजाया था। सभी लोग रियाज अहमद को रियाज दादा के नाम से भी बुलाया करते थे। वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। वाशिंगटन DC में कल बाद नमाज ज़ोहर मरहूम रियाज अहमद की तदफीन अमल में लाई जाएगी। इनके लवाहिकीन ने एशियन TV न्यूज़ से बात करते हुए इनकी इब्तदाई तालीम, कॉलेजिंग और इनके खेल को लेकर इंटरेस्ट के बारे में कई सारे सवाने हयात के बारे में मालूमात भी फराहम करवाई। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। रियाज अहमद साहब 7440 में पैदा हुए हैदराबाद में। अपने दौर के मशहूर ज़माने वॉलीबॉल प्लेयर सैयद रहमत साहब का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के मशहूर इल्मी ख़ानदान तबातबाई ख़ानदान से था, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ इदारे दायरे मारिफ के डायरेक्टर थे, जिन्हें अरबी में और दूसरी ज़बानों पर उबूर हासिल था। रियाज अहमद साहब 6ठी जमात तक अनवारुल हाई स्कूल में तालीम किए। फिर उसके बाद नामपल्ली मल्टीपर्पज़ स्कूल के तालिब इल्म रहे। इब्तिदान फुटबॉल से ज़्यादा शौक़ था। फिर उसके बाद वो वॉलीबॉल में आए। उसके बाद उनको चंदा हुसैनी साहब, जो कि हर जौहर शनास नज़रों ने रियाज अहमद साहब को फ़ुटबॉल के बजाय वॉलीबॉल खेलने की तरगीब दिलाई, जिसके नतीजे में हैदराबाद के सोनेहार खिलाड़ी हिंदुस्तानी टीम के पहले अच्छे खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई। एशियन ओलंपिक के दौरान वॉलीबॉल के इस अजीम खिलाड़ी को बेइंतहा दादो तहसीन से नवाजा गया। एशियन ओलंपिक के बाद होने वाले वर्ल्ड ओलंपिक के मुंतखब टीम में भी रियाज अहमद साहब को ना सिर्फ पहले 6 खिलाड़ियों में चुना गया था, बल्कि इनको हिंदुस्तानी टीम के लिए कैप्टन भी मुंतखब किया जाने वाला था। लेकिन उस ज़माने के वॉलीबॉल फेडरेशन में आपसी रस्साकशी के सबब इस ओलंपिक मुकाबले में हिंदुस्तानी टीम को भेजा ही नहीं गया। रियाज अहमद साहब के वालिद साहब सैयद मोहम्मद साहब के बेवक्त इंतकाल की वजह से ख़ानदान की तमाम तर जिम्मेदारियों का बोझ आप पर ही था और इन्हें अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करना पड़ा। इब्तदान इन्हें ASI के तौर पर मुलाजिमत दी गई पुलिस में। उस ज़माने में आंध्र प्रदेश के वॉलीबॉल टीम के 2 मजबूत सुतून रियाज अहमद साहब और बख्शी साहब समझे जाते थे। इन दोनों खिलाड़ियों की सलाहियतों और खेल पर मुकम्मल उबूर हासिल था। इनके लिए दुआ फरमाइए। इन दोनों की तरफ से आंध्र प्रदेश को चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल हुआ। रियाज अहमद की सलाहियतों से मुतासिर हुए साउथ सेंट्रल रेलवे के फाइनेंस एडवाइज़र जनाब असगर अशरफ से इन्हें साउथ सेंट्रल रेलवे में ऑफिस सुप्रिटेंडेंट के बावकार ओहदे पर अपॉइंट किया। सैयद इम्तियाज़ अहमद, जो उनके बड़े बेटे हैं मोहसिन, उनकी तरफ से एक बेहद अफसोसनाक खबर मिली आज हमको कि वो रियाज अहमद साहब, जो मशहूर वॉलीबॉल प्लेयर थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। सैयद रियाज अहमद साहब को हर कम्युनिटी के लोगों ने पसंद किया। टॉप मोस्ट वॉलीबॉल प्लेयर थे इंडिया के, जो 7 नंबर पर थे। बहुत अच्छे नेचर के थे और पुलिस डिपार्टमेंट में काम करे। फिर उसके बाद रेलवे में सर्विस दिए। बहुत फेमस इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर थे। बैंकॉक एशियन गेम बैंकॉक में खेले। 1966 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। इनके लिए आप सबसे दुआ है, आप सबसे आप मग़फ़िरत की दुआ करें। पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील है, एक मशहूर व मारूफ वॉलीबॉल प्लेयर हमारे बीच ना रहे। देश के टीम के 2 मजबूत सुतून रियाज अहमद साहब और बख्शी साहब समझे जाते थे। इन दोनों खिलाड़ियों की सलाहियतों और खेल पर उनको मुकम्मल उबूर हासिल था। इनके लिए दुआ फरमाइए। इन दोनों की तरफ से आंध्र प्रदेश की
आंध्र प्रदेश को चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल हुआ। रियाज़ अहमद की सलाहियतों से मुतासिर हुआ आंध्र प्रदेश नहीं हासिल। असगर अशरफ से इन्हें साउथ सेंट्रल रेलवे में ऑफिस में सुप्रिटेंडेंट के बावखार ओहदे पर फाइज हुए। उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेकर यूएस चले गए। रियाज़ अहमद साहब फैमिली के साथ अमेरिका में मुंतकिल हुए, जहां इनके बच्चों ने अपने अपने फील्ड में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रियाज़ अहमद साहब मल्लेपल्ली से दारुशफा मुंतकिल हुए, फिर वहां से अमेरिका चले गए। अमेरिका से हर साल आते थे और अपने वतन अजीज़ से बेइंतहा मोहब्बत थी उनको, जिसके सबब वो हर साल अपने दोस्त अहबाब से मिलने के लिए हैदराबाद आते थे। आज वो नहीं रहे हमारे बीच, जिसका हमें बहुत अफसोस है और उनके बच्चों को हमारी तरफ से ताज़ियत है और उनकी वाइफ उनके बच्चों को सब्र जमील की अता करे। अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दक्कन स्पोर्ट्स गेम डेवलपमेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मोहम्मद वक़ार अहमद, एक्स इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर। मुझे एक रात में एक दुखद न्यूज़ मिली है जिसके फजन सैयद इम्तियाज़ अहमद रिजवी मोहसिन उर्फ, तो मुझे एक सैयद रियाज़ अहमद साहब इंटरनेशनल एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का इंतकाल हो चुका है और उनके लिए दुआ फरमाइए। और कल ज़ोहर में उनके मग़फ़िरत का मुख्तफिन है वाशिंगटन डीसी में, लिहाजा आप सब लोग उनके लिए दुआ करिए। हिंदुस्तान और हैदराबाद आंध्र प्रदेश के जितने चाहने वाले रियाज़ अहमद ओलंपियन प्लेयर को उनके लिए प्रेयर करिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। और एक हमारे बख्शी साहब जो पुलिस टीम के बेहतरीन कोच थे, जो उन्होंने बहुत सर्विस दी है, कई प्लेयरों को नेशनल और इंटरनेशनल बनाए हैं। रियाज़ अहमद साहब का बख्शी साहब जी गिना जाता, ईमानदार लोगों में गिना जाता है और दोनों की बहुत बेहतरीन जोड़ी थी, जिसने सबको हेल्प किए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एवरी कम्युनिटी को हेल्प किया गया है। लिहाजा उनके लिए आप सब लोग प्रेयर करिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। और एशियन न्यूज़ टीवी चैनल का भी हम शुक्रगुज़ार है, जो करस्पॉन्डेंट है इस मुद्दों को हैदराबाद में जो नायब प्लेयर हैं उनके लिए न्यूज़ डालते हैं। मैं उनके तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो उनके सब्सक्राइबर्स है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त ये स्पोर्ट्स हो या अदर गेम्स हो, एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं एशियन न्यूज़ चैनल वाले, जो उनका मैं बहुत बहुत वंस अगेन शुक्रिया अदा करता हूं। तो रियाज़ अहमद साहब जो ओलंपियन है, एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल बैंकॉक में जो टूर्नामेंट हुआ था, हिंदुस्तान और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सबसे मशहूर वॉलीबॉल प्लेयर, एशिया के टॉप सेटर में से थे वो, जो उनको अर्जुन अवार्ड मिलते मिलते रह गया है। तो लिहाजा उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करिए। वाशिंगटन डीसी वर्जीनिया में उनके कल दोपहर मफ्तिन है ज़ोहर में,